हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स के अंतर्गत हम लोग सेट पे होने वाले दो तरीके के ऑपरेशंस, यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग सेट्स पे होने वाले एक न्यू ऑपरेशन डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से किसी दो नंबर्स को आपस में घटा के एक न्यू नंबर को प्राप्त किया जाता है। उसी तरीके से किसी दो सेट्स ए और बी को घटा के डिफरेंस करके हम एक न्यू सेट को प्राप्त करेंगे। मान लीजिए कि कोई सेट ए है जिसके अंदर 5 एलिमेंट 5, 10, 15, 20 और 25 है। एक अनदर सेट बी है जिसके अंदर 4 एलिमेंट 5, 15, 28 एंड 30 है। ये एलिमेंट्स हैं। अगर हम इस दोनों सेट ए और बी की बात करें कि इस ए में से बी को घटाने की अगर हम बात करें तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे और इसे पढ़ेंगे ए माइनस बी। ए माइनस बी में ए के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो कि बी में नहीं है, तो ए के उन एलिमेंट्स को लेना है जो बी में नहीं है। तो देखिए ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है ए में जो बी में है। तो ए के ऐसे एलिमेंट 5, तो इसमें भी 5, उसके अलावा 15 और ये 15। ए के अंदर 2 एलिमेंट 5 और 15 ऐसे हैं जो बी में भी है, तो उसे छोड़ देना है और बाकी का जो एलिमेंट है 10, 20 और 25 उसे लेना है। 10, 20 एंड 25। तो ये हमें सेट ए माइनस बी प्राप्त हो गया जिसमें ए के वो एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं है। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लिखते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब x के जगह पे सेट a के वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि a में है लेकिन b में नहीं है। अगर a माइनस बी ले तो, लेकिन अगर हम b माइनस ए ले मतलब सेट b में से सेट a को घटाए तब क्या होगा? तब ये चीज़ें जो है वो बदल जाएंगी। कैसे, जरा देखिए। a माइनस बी के अंदर 10, 20 और 25 ये एलिमेंट्स आया। आप लोग देखिएगा कि b माइनस ए के अंदर ये एलिमेंट्स नहीं आएंगे। ज़रा देखिए, b माइनस ए की अगर हम बात करें तो b माइनस ए में b के वो एलिमेंट जो मतलब पहले वाला है उसको लेना है। b के वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि a में नहीं है, तो b के वो एलिमेंट्स, तो ये क्या है 28 और 30 जो a में नहीं है। बाद के जो भी एलिमेंट 5 और 15 है वो a में है। सिर्फ 28 और 30 एक ऐसा एलिमेंट है b का, ऐसा एलिमेंट्स है b के जो a में नहीं है। तो हम b माइनस ए में 28 और 30 को ले लेंगे और इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे b माइनस ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x belongs to b and x not belongs to a। b माइनस ए में b के वो एलिमेंट्स को लेना है जो कि a में नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। a माइनस बी और b माइनस ए आपस में अनइक्वल सेट है। तो अब इसे वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसे देखिए। तो सबसे पहले वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक रेक्टेंगल को लेंगे। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल से, और उसके सबसेट ए और बी है उसे सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेट ए को रिप्रेजेंट करें और उसके बाद सेट बी को। ओवरलैप इसलिए करवाए हैं दोनों सर्कल को क्योंकि इस दोनों सर्कल
जो सेट को रिप्रेजेंट करता है उसके पास कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी हैं और उस कॉमन एलिमेंट्स को इस पोर्शन में रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि सेट के एलिमेंट को पॉइंट्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो 5, 10, 15, 20 और 25 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, तो उसे इस सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे। और 5 और 15 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे 5 और ये 15 ले लेंगे। 5 और 15 के अलावा जो भी एलिमेंट है 10, 20 और 25 वो इस पोर्शन में आएगा। 10, 20 और 25 और इसमें 5 और 15 के अलावा जो एलिमेंट है 20 और 30 वो इस पोर्शन में आएगा। ओके, तो ये देखिए ये वेन डायग्राम हम लोग ए और बी का रिप्रेजेंट कर लिए। अब देखिए ए माइनस बी में जो एलिमेंट आए हैं 10, 20 और 25, 10, 20 और 25 वो किस पोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं? वो सिर्फ जरा ध्यान से देखिएगा, वो सिर्फ इस पोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से है, ये वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो a माइनस बी जो है वो इसको रिप्रेजेंट करता है और इसे हम लोग इस तरीके से लिख देंगे a माइनस बी। ओके, कि ये a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेन डायग्राम। अगर b माइनस ए की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि b माइनस ए में जो एलिमेंट है वो 28 और 30 है। तो 28 और 30 बस इस पोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला पोर्शन देख सकते हैं आप लोग, ये वाला पोर्शन। तो इसे चलिए डॉट 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 करके रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो ये वाला जो पोर्शन है वो b माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ए का वो पार्ट है सर्कल के अंदर, ए का वो पार्ट, सर्कल का उतना पार्ट को लेना है जो कि बी में नहीं है। सर्कल ए के उस पार्ट को लेना है जो सर्कल बी में नहीं है, तो वो ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। सर्कल बी के उस पार्ट को लेना है जो ए में नहीं है, तो वो b माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, और हम लोग जानते ही हैं कि ये बीच वाला जो कॉमन रीजन है वो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, आ रही है बात समझ में? अब जरा देखिए ये a माइनस बी जो इस पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी जो इस पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और b माइनस ए जो इस पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपस में डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। डिसजॉइंट्स कहने का मतलब कि जब आप इनमें से किन्हीं दो का इंटरसेक्शन निकालिएगा तो वो एक एम्प्टी सेट आएगा। क्योंकि देखिए अब a माइनस बी के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ 10, 20 और 25 ये 3 एलिमेंट है। a इंटरसेक्शन b के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 5 और 15। तो a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b दोनों का जब आप इंटरसेक्शन निकालिएगा, a माइनस बी इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b इसका, तो आप देखिएगा कि क्या इस सेट और इस सेट इस दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स है? नहीं, कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो ये जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा। उसी तरीके से जब आप a इंटरसेक्शन b के साथ b माइनस ए का इंटरसेक्शन निकालिएगा तो वो भी एम्प्टी सेट होगा। जैसे देखिए a इंटरसेक्शन b का इंटरसेक्शन b माइनस ए के साथ, तो a इंटरसेक्शन b में कौन एलिमेंट है? 5 और 15, और b माइनस ए में कौन सा एलिमेंट है? 28 और 30। तो क्या इस सेट और इस सेट के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट है? नहीं है, इसीलिए ये भी एम्प्टी सेट होगा। तो चलिए इस दोनों का इंटरसेक्शन हम लोग निकाल लिए और इस दोनों का निकाल लिए। अब जरा इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालें, यानी कि a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे a माइनस बी के अंदर जो एलिमेंट है वो 10, 20 और 25 है, b माइनस ए के अंदर जो एलिमेंट है वो 28 और 30 है। तो ये दोनों आपस में
जो है अनइक्वल सेट है, इसके पास कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो जब एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो इसका इंटरसेक्शन भी यानी कि एम्प्टी सेट होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो तीनों सेट है a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और b माइनस ए आपस में डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स है, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है और उसे हम वेन डायग्राम से भी अच्छे तरीके से समझ लिए। अब हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कि किन्हीं भी दो सेट्स ए और बी के लिए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है।